ये ट्रिकी केस स्टडी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्या पता क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही सेम सवाल आ जाए। तो क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार इंक्रीज्ड बाय 26%। इन द corresponding quarter of 21-22 as per report, a car manufacturing company planned to produce 1800 cars in the fourth year and 2600 cars in the eighth year. Assume that the production increases uniformly by fixed number every year। अब इतना सा पार्ट पढ़ के सही बोलूं तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कौन सा चैप्टर से ये केस स्टडी है। लेकिन जब मैंने इसके क्वेश्चंस देखे ना कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर एंड फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, तब मेरे को समझ में आ गया कि ये सवाल जो है वो एपी से पूछा जा रहा है। ठीक है। अब बात ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कुछ भी तो नहीं दिया हुआ, कोई सीरीज ही नहीं बताई, तो कैसे पता करेंगे। लेकिन वो चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में छुपा के। तो आप देखो यहाँ पे बोला है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन द फोर्थ ईयर। मतलब फोर्थ ईयर में कंपनी जो है 1800 कार बनाने वाली है। मतलब A4 = 1800। पता चल गया एक चीज। फिर बोला है 2600 कार इन द एथ ईयर, तो मतलब A8 = 2600। तो अभी हमें फोर्थ टर्म और एथ टर्म पता चल गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस ये सब नहीं पता चला। तो अगर आप देखो तो पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मार्क का, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो अब कैसे पता चलेगा। तो आप कोई भी एक ले लो। A4 = 1800 लेना चाहो तो वो ले लो, A8 = 2600 लेना चाहो तो वो ले लो। अब सवाल ये है कि फर्स्ट टर्म कैसे निकाले। ठीक है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला है ना, उसका यूज करेंगे, an = a + n - 1d। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाएगी क्या। ए एन की जगह मान लेता हूँ मैं A4 लिख दूंगा। ठीक है, ए को पता नहीं है, वो तो निकालना है, तो ए रहेगा, एन की जगह 4 आ जाएगा, 4 - 1। लेकिन यहाँ पे डी भी अननोन रह जाएगा, दो दो अननोन रह जाएगा, तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डी। अब वो डी कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक इजी फॉर्मूला बताता हूँ, वो हमेशा याद रखना आप। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको डी निकालना है और कोई दो टर्म्स दिए हुए हैं दूर दूर वाले, तो अगर आप देखो ये बहुत दूर दूर वाले टर्म्स है, एक 4 है एक 8 है, तो उस केस में क्या है, फॉर्मूला बनता है AM - AN/M - N। बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए एम की जगह हमें पहला वाला ये ले लेना है A4, तो यहाँ पे आ जाएगा A4, माइनस ए एन की जगह हमें सेकंड वाला ले लेना है, वो हो जाएगा A8। और M - N क्या हो जाएगा, 4 - 8। अब आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। तो एक है मेरा 1800 और एक है मेरा 2600, और नीचे क्या है मेरे पास, 4 - 8 मतलब -4। सही है। जब 1800 को 26 से माइनस करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, -800। और नीचे क्या है मेरे पास, -4। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 का टेबल में 800 कब आता है, 200 से। तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 200। क्लियर है ये बात। तो अभी हमें डी मिल चुका है, D = 200। ठीक है, अब हम क्या है, इसको यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A4 का वैल्यू है 1800, तो मैं यहाँ 1800 लिख दूंगा। इज इक्वल टू ए तो हमें निकालना ही है, प्लस 4 - 1 3, और डी के जगह में आ जाएगा 200। क्लियर है ये चीज, समझ में आई आपको। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 1800 इज इक्वल टू ए प्लस 600, और जब 600 को ऑपोजिट साइड में भेज दूंगा तो वो बन जाएगा 1200। ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1200। तो मतलब A1 इज इक्वल टू 1200। तो फर्स्ट ईयर में टोटल 1200 कार्ड्स प्रोड्यूस हुए थे। समझ में आया आपको ये चीज पूरा। अब पूछ रहा है ट्वेल्थ टर्म बता दो, तो अब मेरे पास तो ए भी है डी भी है, दोनों ही है, तो ट्वेल्थ टर्म तो आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब सेकंड वाले में हमें ट्वेल्थ ट्वेल्थ ईयर का निकालने बोला, मतलब A12। तो ए का वैल्यू अभी हमने निकाला 1200। ठीक है, प्लस, तो n - 1, एन हमारा 12 है, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 200, जो अभी अभी हमने निकाला था। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 2200। सही है इतना दूर। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3400। तो मतलब ट्वेल्थ ईयर में कितना कार्ड्स प्रोड्यूस हुआ, 3400। समझ में आया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है कि पहले 10 साल के अंदर कंप्लीट कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अभी इतना देर ईयर वाइज पूछ रहे थे कि फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, ऐसे करके। लेकिन आप बोल रहे हैं पूरे 10 साल का रिपोर्ट बताओ कि टोटल कितना कार्ड प्रोड्यूस हुआ। मतलब हमें सम करना है, और सम करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन वाला। SN = N/2, 2A + N - 1D। सही है। अब क्या हमें सारा वैल्यूज पता है, हाँ पता है, क्योंकि फर्स्ट 10 ईयर्स बोला है, तो मतलब एस एन क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स का। एन का मतलब 10, टू ए तो अभी अभी हमने निकाला था 1200, तो यहाँ पे 1200 प्लस n - 1। एन कितना है यहाँ पे, अगर आप देखो तो 10 है, तो 10 - 1 9, और डी कितना आया था, 200। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो आपको आएगा यहाँ से कैंसिल आउट 5। ठीक है, 2 × 1200 हो गया 2400, प्लस 9 × 200 हो गया 1800। फिर यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4200, विच इज इक्वल टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, तो 100।
तो टोटल 10 साल के अंदर 21,000 कार प्रोड्यूस किए गए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, उन्होंने नीचे भी कुछ और पूछा हमसे और ऑप्शनल देके। तो ऑप्शन में क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200। पिछले वाले में हमें पूछा था 10 साल का कोटा बताओ कितना हुआ था। अब हमें बोला कि हमें टोटल पता है, सम मेरे को पता है 31200, पर कितने साल में हुआ ये मेरे को नहीं पता। मतलब यहाँ पे एन नहीं पता कि टोटल कितना टाइम लगा था, लेकिन इतना पता है एस एन, अगर सबको सम कर दे तो 31200 होता है। ठीक है, तो अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो हमें याद ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सारी वैल्यूज पता है, फटाफट पुट कर देते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एस एन है 31200 इक्वल टू एन कितना है वही तो नहीं पता भैया, उसी तो निकालना है। तो ए मेरे को पता है 1200 है, प्लस एन माइनस वन नहीं पता, एन माइनस वन। डी पता है, हाँ पता है 200, तो लिख देंगे। इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा ईजी है, ये थोड़ा सा टफर साइड में होगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा सॉल्यूशन देख के जाना। अब ये हो गया 31200 विच इज इक्वल टू एन अपॉन टू। ये हो गया हमारा 2 × 1200 मतलब 2400 प्लस एन माइनस टू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो ये हो जाएगा 200n माइनस 200। सही जा रहा हूँ ना। उसके बाद क्या होगा, एड सब ट्रैक कर लेते हैं, उसमें तो हम एक्सपर्ट है ही, उतना तो हमें आता ही है। तो ये हो गया n/2। फिर इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी 2 भेज के पहले कर सकते हो, आपको जैसा इजी लग रहा है आप वैसे करो। तो ये हो गया 2200 प्लस 200n। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और फिर 2 को 2 कैंसिल आउट कर दो, इट्स योर वे। तो 2 इंटू, मैं इस 2 को यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है, 2 इंटू 31200, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड से कर दूँ, आपको समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2200n प्लस 200n²। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आप देखो तो डबल जीरो है हर एक टर्म पे, हर एक नंबर पे। यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो। इसका मतलब हम इन तीनों नंबर को 100 से तो डिवाइड कर सकते हैं, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, अगर आप ये देखो कि सारे इवन नंबर है, ठीक है, और जो 2 के टेबल में आएंगे ही आएंगे, तो हम सबको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब एक तो 100 और एक दूसरा 2, मतलब 200, तो मैं सबको 200 से डिवाइड कर दूंगा। तो 200 से अगर हम सबको डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 2 × 31200/200। सेम गोज हियर 2200/200n, ठीक है, प्लस 200n² डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो अब आप देखो 0 से 0 तो 200, और 100 का 0 0 कैंसिल हो तो ये 2 0 गया। यहाँ पे भी 2 मतलब 11 और 2 0 गया तो मतलब 11। यहाँ से तो पूरा ही का कट जाएगा, बचेगा 1। तो फाइनल मेरे को जो रॉ प्रोडक्ट अब मिल रहा है वो क्या है मेरे पास, 312 इज इक्वल टू 11n+n²। दिखा आपको। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था इसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम पीछे वाला सॉल्यूशन देखे इसमें 4-5 स्टेप्स में आंसर आ गया था। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो, n² प्लस 11n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकाल पा रहे हो तो आप निकाल लो। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, 312 को 11 से करके 22 92, तो 2 से गया। तो हमें दो नंबर जो मेरे को मिलके आ रहा है वो है n²। तो जो दो नंबर मेरे को मिलके आ रहा है वो है 24 और 13। 24 माइनस 13, तो ये आप देखोगे 11 बन जाता है। तो मतलब दो नंबर हो गए 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक कर लो। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो n कॉमन आ जाएगा, तो बचा मेरे पास n+24 माइनस 13। यहाँ पे भी अंदर n+24 ही आना है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पर तो भी कर लेना आप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे लिख सकते हैं n-13 और एक हो जाएगा n+24 विच इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो दो सॉल्यूशन होगा, एक होगा n-13 इक्वल टू 0 और एक होगा n+24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 13 आएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा n इज इक्वल टू -24। अब उतना तो हम समझदार है ही, हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये वाला तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि माइनस में है, और ईयर्स कभी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा प्लस में होगा। और सेकंड फर्स्ट वाला देखे तो वो प्लस में आंसर दे रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो मतलब टोटल 13 ईयर्स लगेंगे ये सम पे आने के लिए, मतलब 13 ईयर्स के अंदर 31,200 कार्स का प्रोडक्शन हो। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।